नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार विधानसभा चुनाव का पूरा गणित बदलने के बाद अब ओवैसी पूरी तरीके से बंगाल चुनाव पर निगाहें टिकाया हुआ है। आपको बता दें कि ओवैसी अब एक बड़ी प्लानिंग के तहत ममता बनर्जी की दुर्ग बंगाल पर नजर टिकाए हुए हैं और इसको लेकर उन्होंने कई सारी तैयारियां भी कर ली है। इतना ही नहीं, एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव को याद किया जाए तो सीमांचल में अपना अस्तित्व और भी ज्यादा मजबूत करने के बाद जिस तरीके से उन्होंने चुनाव का पूरा गणित ही बदल डाला, अब ऐसे में सीमांचल से सटे हुए बंगाल के इलाकों में पूरी तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है और साथ ही साथ ममता दीदी के जो कोर वोट बैंकर्स हैं उनमें सेंधमारी करने की कोशिश ओवैसी की तरफ से की जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर ये बात जरूर कही जा सकती है कि कहीं ना कहीं ओवैसी की इस बड़ी रणनीति के तहत वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है और एक नया सियासी घमासान मच सकता है। क्या है ओवैसी की बंगाल चुनाव को लेकर प्लानिंग, आपको समझाते हैं। बिहार के सीमांचल में 5 सीटों पर कब्जे के बाद ओवैसी की नजर ममता के दुर्ग बंगाल पर है। सीमांचल से सटे बंगाल के 3 जिलों में चुनावी प्रचार प्रसार का काम ओवैसी ने अपनी पार्टी AIMIM के 5 विधायकों को सौंपा है। भाजपा अक्सर बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाती रही है। ऐसे में इस चुनाव में ओवैसी की एंट्री वोटों का ध्रुवीकरण करेगी और सियासी घमासान त्रिकोणीय दिखेगा। बंगाल के कई जिले सीमांचल के जिलों की सीमा को छूते हैं। इन जिलों में मालदा, उत्तरी दिनाजपुर और मुर्शिदाबाद शामिल हैं। कुछ जिलों का तो सीमांचल के जिलों के साथ रोटी बेटी का संबंध है। चुनाव में इसका भी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। मालदा जिले की जिम्मेदारी बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी और बायसी विधायक रुकमुद्दीन को सौंपी गई है। इधर जोकीहाट विधायक शाहनवाज हुसैन और कुच्चा धामन विधायक इजहार अशफी को उत्तरी दिनाजपुर की कमान सौंपी गई है। AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष सह अमौर के विधायक अख्तरुल इमान मुर्शिदाबाद में ओवैसी की चुनावी बागडोर थामे हुए हैं। अख्तरुल इमान इन चारों विधायकों को बंगाल का चुनाव के लिए नेतृत्व भी करा रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह बिहार में सीमांचल उपेक्षित है, इसी तरह बंगाल में ये जिले भी उपेक्षित हैं। यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी की समस्या विकट है। हर दल यहाँ के अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक के रूप में करता है। ओवैसी बिहार में सीमांचल से अपनी जीत की शुरुआत कर चुके हैं। यही प्रयोग वो पश्चिम बंगाल में दोहराना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी बांग्लादेश के करीब जिलों में अपने प्रभाव बढ़ाने की जुगत में हैं। यदि उनका किला मजबूत होगा तो भविष्य के चुनाव के लिए वो यहां से आगे की रणनीति तय कर सकते हैं। ओवैसी की पार्टी बंगाल चुनाव में अल्पसंख्यकों के साथ पिछड़ों के हितों की भी बात कर रही है। तो आपको बता दें कि बंगाल की सीमा से सीमांचल के कई सारे इलाके सटे हुए हैं और ऐसे में इसका पूरा फायदा ओवैसी उठाने की जुगत में लगी हुई है और यही वजह है कि वो पूरी तरीके से अपनी रणनीति तैयार कर रही है और हर वो संभव प्रयास उनकी तरफ से किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से बंगाल विधानसभा चुनाव में जिस मजबूती के साथ उन्होंने बिहार चुनाव को जीता, 5 सीटों पर उनका कब्जा रहा, ऐसी ही कुछ कोशिश वो बंगाल चुनाव में करने की तैयारी में है और इसी कड़ी में उन्होंने अलग अलग तरह की रणनीति बनाई है जो हमने आपको समझाई। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।